जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि हमने एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट को 1 बनाना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1 ही है। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप फॉलो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और कांस्टेंट जो यहाँ पर मौजूद है +8 इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाएँगे तो ये म -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपना कंप्लीट फ़ॉर्मूला जनरेट करना है जिसको आप कहते हैं कि a स्क्वायर। अब ये -6 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 a साथ ही b और प्लस यहाँ पर आपने b का इज़ाफ़ा जो किया है ना वो -8 कांस्टेंट के साथ भी यहाँ पर कर देना है। अब वापस हम देखते हैं यहाँ पर तो a हमेशा हमारा क्या रहने वाला है x और b की वैल्यू में ये जो माइनस में 6 है ना इसका आपने हाफ लेना है क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूले में 2x लिख रहे हैं ना 2 टाइम्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हाफ लिखेंगे सो 2 3 द 6 तो ये आ जाएगा हमारा 3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 सही है। और यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला इसको कंप्लीट कर लें कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर और इक्वल टू ये जो राइट साइड पे -8 प्लस 3 3 द 9 हो जाएगा 9 माइनस 8 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में 1। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में 1 आ जाएगा। ठीक है राइट साइड पर जब भी जजर लिया जाता है जजर के बाद हम वहां पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं राइट साइड पर सिर्फ तो x इक्वल टू ये -3 उधर जाके पॉजिटिव हो गया सो 3 प्लस माइनस 1 अब दो रूट्स चाहिए हैं तो एक तो हो गया x इक्वल टू 3 प्लस 1 और दूसरा x इक्वल टू रूट्स हो जाएगा 3 माइनस 1 तो x का एक का रूट जो आंसर है वो तो 4 आ गया दूसरा रूट या आंसर कहेंगे तो वो 2 हो गया तो इसका सोल्यूशन सेट जो है एक तो 4 और एक आ गया यहाँ पर सॉरी नॉट अ नेगेटिव इट्स अ पॉजिटिव 2 ठीक है ये दोनों रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये भी इधर आके -2x और +6 इक्वल टू हो जाएगा 0 और सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0 अब इसके अंदर से हमने डाटा लेट करना है सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू 6 अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं a b c की हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है -p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और होल नीचे डिवाइड बाय आ जाएगा 2 अब यही डाटा जो है ना यहाँ पे पुट करना है इसमें सो एक्स इक्वल टू माइनस में बी जो है वो -5 हो गया प्लस माइनस अब बी यही वही -5 लिखा जाएगा ना और -4a 1 है और सी हो जाएगा 6 इसका आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए है 1 अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है सो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस +5 प्लस माइनस 5 5 द 25 -5 तो प्लस हो गया ना स्क्वायर में माइनस आ गया 4 6 द 24 ठीक है इसका भी आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 1 द 2 तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 अगर आप देखें तो 1 आता है पॉजिटिव में और इसका स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2 आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा सो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 अब हम यहाँ पर दो रूट्स निकाल लेंगे इजीली तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड आल्सो द x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 तो 2 6 तो एक तो रूट आ गया आपका 3 सेकंड रूट देखते हैं x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 टू द 4 यानी 5 माइनस 1 4 हो गया तो 2 आ गया x इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स इसके जो सोल्यूशन सेट हैं फर्स्ट रूट है 3 और सेकंड रूट है 2 ये दोनों रूट्स आ चुके हैं और यहाँ तक हमने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी है और इस दफा भी देखते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा हमारे पास है a इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे वो 1 है और इसी तरह b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस में 5 और जो c है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2 अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज जो है वो पुट करनी है तो b की वैल्यू तो हो गई माइनस में 5 का स्क्वायर लिया -4 आ गई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस में 2 अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 5 5 द 25 एंड माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और 4 टू द 8
और इस तरह से ये हमारे पास 33 वैल्यू बन रही है, ठीक है, पॉजिटिव में। अब मुझे आप बताइए कि क्या इसका स्क्वायर रूट बनता है? नहीं बनता, नहीं ना बनता। अगर किसी भी अगर आप मतलब क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज लेट कर लें ए बी सी और उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करें और उसके बाद अगर आपको इस तरह मिले कि उसका स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं गिवन इक्वेशन आर जो है वो आपकी इसकी नेचर क्या होगी? सो इक्वेशन इज यहाँ पे लिखें आप, सो नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन इज या आर, आपकी जो क्वेश्चन है ये क्या होगी? एक तो ये है रियल, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 गिनती में है, और साथ ही ये आपकी अनइक्वल है क्योंकि ये जीरो नहीं है, और साथ एंड ये होगी आपकी इर्रेशनल क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये आपकी हो जाएगी इर्रेशनल। ये एक नास्तिक नहीं, गैर नास्तिक अदाद है, ठीक है। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की क्या होगी? नेचर। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन की जो नेचर है वो ऑलरेडी हमें बताई गई है इक्वल। तो डाटा इसका है होगा कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू, यही k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड आल्सो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे केस को हमने फाइंड करना है, जबकि इक्वल की बेस पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इसी फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट को, यानी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम 0 कर देते हैं और ये ए बी सी की वैल्यू जिसमें पुट कर लेते हैं। सो ए बी पहले आएगा, बी का होल स्क्वायर है तो बी 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए 2 है, सी की वैल्यू के है इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, सो 5 5 द 25 माइनस 4 टू द 8, ये k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव k जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव k हो जाएगा, 8 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो k की वैल्यू आ गई, या आप इसको k इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8 इस तरह से लिख लें और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आज। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम सम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डिवाइड बाई ए, और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होता है तो पी से भी जाहिर करते हैं सिंपल, तो ये होता है सी डिवाइड बाई ए। इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अब हमने सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड बाई ए है, और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, इसकी कटिंग होती है 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6, सम की वैल्यू जो इसका आंसर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो c डिवाइड बाई ए फॉर्मूला लगाएंगे, और c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 9 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 9। और मैं इसकी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने a7 जो है वो फाइंड करना है, जबकि इन विच द फर्स्ट टर्म इज, जो इसकी फर्स्ट टर्म है जिसको a1 कहते हैं वो आपकी कितनी है 7 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज माइनस में 3, तो जैसे कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है d जो कि -3 के इक्वल है। अब इसमें आपने टर्म सातवीं निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास टोटल 7 होगी a7 की बेस पे, ठीक। अब आपका यानी कि आपने सातवां नंबर निकालना बेसिकली, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका टर्म्स फाइंड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ nth टर्म। जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया nth टर्म होती है कि अगर आपने 1 2 3 4 5, अब उसमें से पांचवा नंबर जो है वो पांचवी टर्म है, तो आपने बाकी सबको छोड़े बगैर, बाकी सब नहीं देखना, आपको फर्स्ट का पता हो, इनका डिफरेंस पता हो, तो आप पांचवा 10वां कोई भी नंबर आप आसानी से उसके अंदर से जो है वो टर्म्स जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट नंबर बताया गया और इनका डिफरेंस भी बताया गया कि फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर कितने डिफरेंस पे होगा, थर्ड कितने डिफरेंस पे होगा, तो उस बेस पर जो है हम यहाँ पर सातवां नंबर निकालेंगे डायरेक्ट अप्रोच करते हुए। तो एन हमारा कितना है 7, फर्स्ट टर्म कितनी है वो भी 7 है, ये लिखी हुई है, ठीक है, और प्लस आ गया एन 7 है -1, और डिफरेंस कॉमन हमारे पास है -3,
तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सो A7 आपने फाइंड करना है। ये 7 हो गया प्लस, अब ये 6 माइनस 7 माइनस 1 किया, सॉरी 6 हो गया। डायरेक्ट आंसर बता दिया था, हो गया ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा साथ ही 3 माइनस में मल्टीप्लाई हो गया है ना, ठीक है। 7 आ गया प्लस माइनस माइनस 6 3 था 18। अगर आप इसको अब सोल्व करें तो A7 इज इक्वल टू ये माइनस में 11 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर भी टैली कर ही लेता हूँ। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट में इसका आंसर आ गया माइनस में 11। आई होप कि स्टूडेंट ऑफ द सीरीज हमने यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज यानी SN फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास A1 जो है वो 5 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो A2 है वो 8 है, थर्ड टर्म जो A3 है वो 11 है। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। A4 जो है फोर्थ टर्म वो हमारे पास 14 है, दिखती है वैसे ही। और n हमारा जो है वो नंबर ऑफ n टर्म n की इक्वल है क्योंकि n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई। और कॉमन रेशियो निकालनी जरूरी है, याद रखिएगा। ये निकलेगी आपकी A2 डिवाइड बाय A1 से भी निकल सकती है, A3 डिवाइड बाय A2 से भी, A4 डिवाइड बाय A3 से भी निकल सकती है। तो ये हो जाएगी आपकी 8 माइनस 5। अगर हम करते हैं तो हमारी जो सॉरी मैंने यहाँ पर रेशियो लिख दिया है, इट्स नॉट एन रेशियो, इट्स एन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया है 3। अब आपने यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नॉट एन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड पुट द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इन दिस फॉर्मूला। ये जो हमारे पास है ना ए बी सी, इनके जो मतलब A1 A2 है, जो जो भी टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो एस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एस एन नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू दी नहीं गई। और इक्वल टू आ गया एन डिवाइड बाई 2 और इनटू 2 आ गया ए फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन वैसे ही रहेगा, माइनस 1 भी आ जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 और अंदर देखिएगा ब्रैकेट में 2 5 द 10 और इसको मल्टीप्लाई कर लें सो प्लस 3n हो गया और माइनस 3 हो गया, ठीक है। अगर हम चाहे तो n को शुरू में भी लेके आ सकते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 हो गया और इसमें हो जाएगा 3n और प्लस में 10 माइनस 3 किया तो 7 आ गया। इससे ज्यादा तो आप नहीं सोल्व कर सकते हैं। मैं बुक में आंसर देखता हूँ। तो ये जो हमने किया है ना कि 3n पहले और 7 बाद में लिख दिया है, ये भी हो सकता है, या फिर वो जो पहली फॉर्म बन रही थी एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 7 प्लस 3n जो है ना, इस तरह की फॉर्म में भी आप लिख देते। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कोई इशू नहीं है। आई होप के स्टूडेंट्स आपका जो है ना क्या करना है कि हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। और हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो ए है, वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4। और जो सेकंड नंबर है वो बी है, वो है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, साथ फार्मूला जनरेट किया था। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था हमारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब हम ये जो वैल्यूज है ना, हमने डाटा यहाँ पे फिट करना है। तो अरिथमेटिक मीन आप इसको कैपिटल ए से भी जाहिर कर सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आपके पास एक जो है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस में 4 है, और प्लस आपके पास जो बी की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 5 प्लस में 4 है, ठीक है। डिवाइड बाई आप करते हैं यहाँ पर 2। अब देखिए पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक स्क्वायर रूट 5 और एक ये वाला स्क्वायर रूट 5, ये टोटल आपके हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और इस तरह से जो आपका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, तो ये आपका 1 और 1 कितने हो गए 2 स्क्वायर रूट 5। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये वाला 2 जो है आपका इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो आपकी स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। आई होप ऐड करनी है। पहले तो आपने यहाँ पर करना है सम ऑफ एन, आपने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करनी है, एक हो गया। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और इसकी जो सेकंड टर्म है वो आपकी 1 डिवाइड बाई 3 है, काफी है, इतनी है आपके पास। और एन आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो 6 है। और कॉमन रेशियो आपने लाजमी निकालनी होती है, A2 डिवाइड बाई A1 से आप निकाल सकते हैं। A2 कितना है आपका 1 डिवाइड बाई 3, और A1 आपका कितना है वो 1 ही है। सो 1 डिवाइड बाई 3 आपके पास जो है वो R कॉमन रेशियो की जो वैल्यू आ गई है। और ये याद रखिएगा कि कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 3 आई है तो R की वैल्यू आपकी लेस देन टू 1 है, ऐसी है ना। तो अब आप यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आपका A इंटू, अब आप देखिए R एक से छोटा है, तो अब एक में से R की पावर माइनस करेंगे और डिवाइड बाय आप 1 माइनस आर लगाएंगे, ठीक है। बस ये एक जजमेंट होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर।
बाकी सारा डाटा अब आपने इसमें पुट करना है। सो सम ऑफ n कितना है आपके पास 6 और a आपके पास कितना है 1 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आपका 1 प्लस r कितना है आपका जो रेशियो है वो आपकी 1 डिवाइड बाय 3 आई है वैल्यू, ठीक है। और इसकी पावर आपकी हो जाएगी 6 और डिवाइड बाय नीचे आपके पास ये भी 1 माइनस जो है 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अच्छा ऊपर फार्मूले के दरमियान में यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मैंने पॉजिटिव लिख दिया गलती से, माइनस का साइन। ये सारा कुछ ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर ली। अब आपने सिंप्लीफिकेशन तो सम ऑफ 6 इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 की पावर 6 1 ही होगी, 3 की पावर 6 देखनी है हमने। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3 की पावर जो है वो 6 देखते हैं कितनी है 729। ये आ गई 729 आ गई। इसी तरह आपने ये बड़ा बटा इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक और ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि ये सबके साथ डिवाइड होगी और ये आपने यहाँ पर लेके आनी है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। आसान कर लेंगे ना। तो सम ऑफ 6 टर्म्स आपने ऐड करनी है और यहाँ पर है 1 डिवाइड बाय 3, यहाँ भी आपका एलसीएम आएगा 729, ठीक है। और एलसीएम के मुताबिक क्रॉस कर लें, चाहे 729 माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में आ गई, इधर भी एलसीएम आपका 3 आ गया और इधर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी 3 वन द 3 है ना, तो 3 माइनस 1 हो गया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ 6 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, अंदर आपके पास 728 है, कम हो गई ना, और नीचे 729 है, ठीक है। और इसके साथ ही ये वैल्यू आपकी एक और स्टेप बना लेते हैं, ये 2 डिवाइड बाय 3 होगी। अब ये डिवाइड का साइन जैसे ही खत्म होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, आपको पता है वैल्यूज उलट जाएंगी। सम ऑफ 6 इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाय 3 और ये आपके पास है 728, तो डिवाइड बाय 729 हो गई, ठीक है। और इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/2 हो जाएगी, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और इसकी कटिंग होती है 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2 और 2 4 द 8, ठीक है। 2 3 द 6, 2 6 द सॉरी 12 है और 2 4 द 8 है। अब ये ठीक हो गया, सही है। तो सम ऑफ 6 आपके पास जो है मैं एक चीज देख लूं कोई गलती तो नहीं की, a इंटू आर है ना, a की वैल्यू गलती हो गई है यहाँ पे स्टूडेंट, एक छोटी सी गलती शुरू से करते आ रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ भी 1 आनी थी, इसलिए मैं देख रहा था ये कहाँ से कटिंग हो गई। ये भी 1 है, ये तो लिखना ही नहीं चाहिए ना। अब नेक्स्ट आगे, ठीक है ना, यहाँ पे रख के इसको खत्म कर देंगे, यहाँ तक ये ब्रैकेट ही नहीं रहेगी अब, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है A1, ये 1 आना है, 1 खत्म हो गया, अब ये वैल्यू आ गई, अब तो ठीक है ना आपकी। और ये वैल्यू में अब आपका ये 3 जो है ये कटिंग होगी 3 टू द 6 और 3 4 द 12 और 3 3 द 9, सही हो गया। और अब ये आपका आंसर आ जाएगा 364 डिवाइड बाय 243। बस ये कोशिश कीजिएगा कि अगर गलती है तो इसको आपने ठीक कर लेना। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 364 डिवाइड बाय 243 आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, लेकिन एक छोटी सी गलती ए की जगह सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो आपने यहाँ पर सम ऑफ इनफिनाइट जो है वो मालूम करना है। डाटे में आपके पास a इज इक्वल टू 2 है और a2 जो है आपके पास वैल्यू वो यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2, ये दोनों काफी है हमारे लिए। कॉमन रेशियो आपने यहाँ पर लाजमी निकाल लेनी है, जो क्या होती है आपको a2 डिवाइड बाय a1 की मदद से मिलती है। तो a2 की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय a की वैल्यू आ गई 2। ये दो तीन चीजें मिल चुकी हैं हमें, अब आपने क्या करना है सम ऑफ इन्फिनिटी का जो है ना फॉर्मूला लगा लेना है। तो a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, देखिए फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, सम ऑफ इन्फिनिटी में a फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और 1 माइनस जो है डिवाइड में ये आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो आपकी निकली है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अब हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, नीचे आपने एलसीएम ले लेना है, 2 आ गया, तो ये इसके नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में देखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ही हो जाएगा। ये वाला 2 आपका क्या हो रहा है डिवाइड, ये 2 आपने ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है, सो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइड में नीचे 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं पहले इसका आंसर, बुक के मुताबिक बिल्कुल ठीक ही हो रहा है सोल्व। बस आपने ये करना है सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2 टू द 4 और डिवाइड बाय आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एक्सेसिव इंटीजर है, एनसीआर मेथड हम यूज करेंगे। तो इसमें आप लिखा जाएगा यहाँ पर कि ए की पावर हो जाएगी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम, सॉरी बल्कि वो हमने यहाँ पर एनसीआर लगाना है, तो हमने लिखना है सबसे पहले 4c, वो बायनोमियल का मेथड था। 4c 0 और a जो है x डिवाइड बाय y, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4
और जो y ओवर एक्स बी की वैल्यू है इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम, फिर प्लस करेंगे और फिर 4c 0 के बाद 4c 1, अब सेकंड टर्म आ गई इसकी, और x डिवाइड बाय y जो है इसकी पावर हो जाएगी, ये कम कर देंगे तो 3 हो जाएगी, और y ओवर x जो है इसकी पावर अब हो जाएगी हमारी 0 से 1, मतलब a की पावर डिक्रीज करते जाएंगे एक एक करके, और b की वैल्यू में आपने एक एक इंक्रीज करना है, यानी इजाफा करते जाना, बस आ जाएगा 4c 1 के बाद 4c 2, a की पावर हम कर देंगे यहाँ पर 2, और b की पावर 1 से हो जाएगी 2, प्लस 4c 3 आ जाएगा, ठीक है। a की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 1, और b की पावर हो जाएगी यहाँ पर जो है वो 3, मैक्स मतलब कि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 4c 4 जाकर हमारा x ओवर y, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी, और b जो है y ओवर x इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम। तो टोटल आपकी पावर 4 हो तो 5 टर्म्स बनती हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4c 0 आपका होता है 1, और ये आपका हो जाएगा x की 4 ओवर y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 होती है, प्लस 4c1 आपका 4 होता है, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई का क्यूब, और यहाँ पर आपके पास जो है ब्रैकेट में लिख लें या मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स, पावर 1 है ना, एज इट इज आ जाएगी, प्लस 4c2 आपका कैलकुलेटर पे करें तो 6 आता है। आपको सोल्व करना भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिखें 4 शिफ्ट डिवाइड और 6 लिखें, सॉरी 3 लिखें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 होती है, बल्कि हमने 2 देखना है, ऐसे ही है ना, हमने यहाँ पे देखना है 4 शिफ्ट सी और 2, तो ये 6 होगा, ठीक है। 4c2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर आ गया, इसका हो गया वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर, ये तो कटिंग हो जाएगी ना, अभी कटिंग भी देखते हैं। 4c3 आपके सामने हमने देखा था 4 आया था, फिर ये हो जाएगा एक्स ओवर वाई का आ जाएगा वाई क्यूब ओवर एक्स का क्यूब, और प्लस 4c4 1 होगा, पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, और y की 4 ओवर x की 4 एज इट इज आ गई। आई थिंक जहाँ तक लगता है कि एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। नेक्स्ट देखिएगा, x की 4 ओवर y की 4 आ गया, प्लस एक y इसे कैंसिल होकर स्केयर बना देगा, और ये x इसको कैंसिल करके स्केयर बना देगा, प्लस 4 आपका x स्केयर ओवर वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में y के स्केयर और x का स्केयर कैंसिल होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये x इसे कैंसिल होकर स्केयर बना देगा, और ये y इस क्यूब को स्क्वायर बना देगा, प्लस आपका 4 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उलट जाएगा ना अब, और प्लस आपके पास फाइनली वाई की 4 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसका आंसर बुक से आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, एक्स की 4 डिवाइड बाय वाई की 4, ठीक है, और एक्स की 4 डिवाइड बाय वाई की 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 6, और प्लस 4 एक्स वाई की 4 ओवर एक्स की सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर सॉरी, और प्लस 4 लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, लास्ट में तो 4 कभी भी नहीं आ सकता। बुक में आपने अपना आंसर ठीक कर लेना है, 4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिर्फ y की 4 ओवर x की 4, ये आंसर है। बुक में यहाँ पर ना लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है, लास्ट के लिए हमने 3 टर्म तक एक्सपैंड किया था। सेम एज इट इज हमने यहाँ पर भी इसको 1 प्लस 0.04 कर लेते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा, a हमेशा 1 होना चाहिए इसलिए मैंने 1 लिखा, और प्लस इसकी पावर जो पावर इसकी है वो n है, पॉजिटिव इंटीजर में है, 1 यानी 4 5 6 7 8 प्लस में आ रही है ना, जमा वाली वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसके एनसीआर मेथड्स के अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पर 3 टर्म तक एक्सपैंड करना है, सो 5c0 a की पावर हो जाएगी हमारी मैक्सिमम 5, और b जो है तो 0.04 है, इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम 0, फिर प्लस कर लेते हैं, एक टर्म हो गई, 2 टर्म मजीद रह गई हैं, 5c1 हो गया, a की पावर होगी हमारी यहाँ पे 4, एक कम कर दी, और b की वैल्यू में आपने 0 में प्लस 1 किया तो 1 आ गई, फिर प्लस किया 5c, सेकेंड टर्म भी हो गई ना, थर्ड टर्म करने वाले हैं, ये 5c2 a की पावर में एक कम किया, b की पावर जो है उसमें आपने एक ऐड किया तो 1 प्लस 1 2 हो गए, और प्लस ये आपका टोन चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि 5c5 ना हो जाए, तो 5c1 1 ही होता है, कोई भी एनसीआर में देखे 4c0 भी 1 ही होता है, 5c0 भी 1 होता है, 6c0 भी, कोई भी एनसीआर चेक कर लें 0 पे 1 ही होगा, पावर 5 है तो भी आपकी कोई 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहती है, चाहे नेगेटिव में भी क्यों ना हो पावर, तब भी 1 ही रहेगा, और ये पावर 0 आ जाए तब भी 1 रहेगा। 5c आपका 1 हो, 4c1 हो तो 4 है, 5c1 हो तो 5 है, 6c1 हो तो 6 है, ये भी याद रखिएगा। 5 आपकी इसकी पावर कुछ भी हो 1 आ गया, 0.04 आ गया, पावर 1 थी एज इट इज,
5C2 चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 5 शिफ्ट सी, और हमने चेक करना है यहाँ पे 2 पे। तो 5C2 होता है 10 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, और इसकी पावर क्यूब में तो 1 ही रहेगी, सॉरी। और ये 0.04 की आपने पावर होल स्क्वायर में देखनी है, यानी आपने चेक करना है 0.04 इसका स्क्वायर क्या होगा। ये हमारे पास आ जाएगा, 3 जीरो लगेंगे और 16 लिखते हुए पहले के बाद आपने इशारिया लगा देना है, ठीक है। तो पहले आपने लिखनी है 3 जीरो, एक जीरो पे स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, एक दो, 3 जीरो लगे 16 लगे, ये पॉइंट यहाँ से हटके 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 0.0016 हो जाएगा, ठीक है। ये समझना है आपने। और इसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0.10 कम हो जाएगा बस, ये आ जाएगा 0.016 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 4 द 20, ये 0.20 बनेगा। फिर भी हम इसको चेक करके देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट रुकिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये हमारा आ जाएगा, ये देख लें जी 2.2 आगे ना भी और लिख सकते हैं, वरना आ गया इसका। अब इन सबको ऐड करें, और इसमें आप ऐड कर दें 1 को भी, और इसमें आप ऐड कर दें 0.016 को भी, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 1.216। 1.216, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस था, तो 6 है, 6 में एक पिछले में ऐड करेंगे तो 1.2 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और हम इसको एक बार जो है वो 1 2 3 का ये सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखें a प्लस बी की पावर n, बिल्कुल है। डाटा लिख लें, a आपका जो है वो x है, b आपका जो है वो 3y है, और n जो है वो 10 के इक्वल है। हमें यहाँ पर जो है वो टर्म्स दी है कि जो हमने फाइंड करनी है वो 6 टर्म है, यानी जो आपकी टर्म होती है बेसिकली r+1 के नीचे होता है ना, r+1 फार्मूला में, ये टर्म हमारी यहाँ पर इस r+1 की जगह पे 6, हम r+1 को 6 के इक्वल रखते हुए r की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं टर्म का फॉर्मूला, टर्म r+1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर हमारी है n-r और b की पावर है r। यहाँ पर अब हम डाटा पुट कर देंगे, जो वैल्यूज हैं हमारे टर्म में, r हमारे पास 5 हुआ तो 5 प्लस करेंगे तभी हम, बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि हमने अब एनसीआर लेना है इनका। तो एनसीआर आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है, और r हमारे पास 5 है, सो 10c5 हो गया। ये हमारा कितना है x, x की पावर है n-r, n आपको पता 10 है और r आपका 5 है। उसके बाद b की वैल्यू हमारी 3, y की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5। तो टर्म हमने निकालनी है यहाँ पर छठी टर्म, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया था। तो हमें यहाँ पर एनसीआर चाहिए है, तो अगर आपने 10c5 निकालना है तो आप लिखिए 10 शिफ्ट, और ये डिवाइड वाला बटन मेरा यहाँ पर एनसीआर का बटन है। देखेंगे इस डिवाइड के ऊपर ना, इसी बटन के ऊपर लेफ्ट साइड पर छोटा सा एनसीआर लिखा हुआ। आपके कैलकुलेटर पे जिस बटन पे भी ये लिखा होगा आपने वो प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। बाद मैंने निकालना है यहाँ पे 5, 10 5 जो होगा मेरा वो 250, यहाँ पे आ जाएगा 250। साथ ही x की पावर देखें तो 10 माइनस ये 5 हो गई। इधर से आप देखें तो 3 की पावर 5 कितनी, आई थिंक 243 होती है, निकाल सकते हैं, ये पावर में जाके 5 लिख दें, ये हमारी होती है 243, ये आ जाएगी 243, और y की पावर हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो टर्म 6 जो है ये हमारे पास, हमने यहाँ पर 2 को जो है ना 243 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर 43 कर देते हैं, 52 करना है, ठीक है। आती है 6 6 1 1 2 आ गया, x की पावर भी 5 हो गई, y की पावर भी 5 हो गई। अब हमारी ये टर्म 6 आ रही है, और स्टूडेंट देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और हमने 9 का आंसर है 1 2 x की 5 और y की 5, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 जो है, और अगर आप इसको करते हैं इस तरह से कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पर, नीचे आपकी जो है फ्रैक्शनली 1/2 है, ऊपर जाकर ये आपकी पावर जो है 1 प्लस एक्स की पावर फ्रैक्शनली नेगेटिव -1 डिवाइड बाय 2 हो रही है।
पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी हो तब भी आप इसको फैक्टोरियल से ही कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 4 5 6 वैल्यू हो तो एनसीआर से सॉल्व होती है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो है वो फैक्टोरियल से ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो है वो 1 है, उसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और बी एक्स है, इसकी पावर हो गई मिनिमम 0, और नीचे डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस करिए और यहाँ पर पहले आपने लिखनी है पावर शुरू में, ठीक है, और ए की पावर में आपने यहाँ पर एक कम कर लेना है, और बी की पावर में आपने एक ऐड करते हुए नीचे 1 का फैक्टोरियल लगा देना है। फिर प्लस कर लें, फिर आपने यहाँ पे पावर, ये तीसरी टर्म है, 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है। पावर शुरू में पहले आपने लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपने पावर लिखते हुए उसमें से एक कम भी कर लेना है, और ए जो है उसकी पावर में आपने पहले एक कम किया था, 2 कम कर दें, और बी की पावर में 2 ऐड करके नीचे 2 का फैक्टोरियल लगा दें, यानी 2 का, और प्लस सो ऑन, ये आपका चलता जाए। यहाँ तक 3 टर्म हमने एक्सपैंड कर लिया, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, ये जो नीचे, और किसी भी चीज़ की पावर 0 भी 1 ही होती है। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा -1/2, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं है, और ये एक्स एक्स ही रहेगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में 1/2, ये पता आपको -1/2 और -1 यानी आधा है और फुल है, दोनों मिलाएंगे तो 1.5 बन जाएंगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -3/2, 1.5 3 का हाफ होता है, 1 का आ जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और दूसरा चीज ये होती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 -1 और -2 -3 हो गए, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इसके साथ ही ये लास्ट में आपका 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ गया, और एक्स का स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और प्लस सोन आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर के 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 करें तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 2 और x आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है ना इस स्टेप में अगर आप देखें तो प्लस ये हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 1 द 3 और 2 2 द 4 हो गया। ये नीचे 2/1 है, जिसने ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा मजीद, ठीक है, और x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हो, बात को लाजमी याद रखिए, ये आपका 1 - 1 डिवाइड बाई 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका 3 डिवाइड बाई 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर, और प्लस सोन। तो यहाँ बेसिकली बताता हूँ आपको, ये 2/1 ऊपर जाके 1/2 कैसे हुआ, देखें 2 नीचे हो रहा है डिवाइड, ठीक है ना, बल्कि नीचे हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड हो रहा है, 1 नीचे मल्टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अगले स्टेप में देखें, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो गया, ये ऊपर जाके वैल्यू उलट जाएगी, ये याद रखिएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा, बस इतना ही काम थी। इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्म है वो है 7x + 25, और इसके डिनोमिनेटर में x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, ठीक हो गया। ऊपर आपकी 7x पावर 1 है हाईएस्ट, नीचे आपका स्क्वायर बनता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम सिंपली इसको रिजोल्व करेंगे, सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय x + 3 कर लेंगे, प्लस b डिवाइड बाय, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x + 4, और उसके बाद जो स्टेप आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने 7x + 25 आपका इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यू यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है ना इस साइड पे, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी, सो x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4 आ जाएगा, और आपने इसको पार्शियली इन दोनों सिंगल रैशनल से, यानी a डिवाइड बाय x + 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस b डिवाइड बाय x + 4 से भी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 7x + 25 इज इक्वल टू x + 3, ठीक है, इंटू x + 4 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय x + 3 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले के साथ कर लिया रैशनल से, अब सेकंड जो सिंगल रैशनल है उससे भी कर लेते हैं, तो x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा वो हमारा फ्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लगाया था उसको इस तरह ही लिखेंगे b डिवाइड बाय x + 4। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दें जो मल्टीप्लीकेशन साइन को रिप्रेजेंट करेगा, x + 4 4 से कट जाएगा, x + 3 से कट जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद आप 7x + 25 इज इक्वल टू, और ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाय x + 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस p मल्टीप्लाई बाय x + 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि एक तो x + 3 है, बल्कि इस स्टेप से आप देखेंगे तो ज्यादा आपको
एक्यूरेसी से पता चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। हम x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले चीज। मैं a के नीचे जो फ्रैक्शन होती है ना उसको पहले लिख रहा होता हूँ, फिर x प्लस 4 जो b के नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये हमारे पहले स्टेप से ही होती है जहां से हम इसको पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से जेन में रखना है। उसके बाद मैं इन दोनों को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं, ठीक है। सो पहले तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 इसकी, और दूसरे वाले की आ जाएगी -4। अब आप यहाँ पे पुट करें, सो 7 इंटू एक्स हो गया -3 प्लस 25 आ गया। अब एक लाइन में इनको मैं कर रहा हूं ना, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले x प्लस 3 को पुट करते हुए सोल्व कर लें, फिर अगले आगे जाकर x प्लस 4 को कर लें, साथ साथ ना करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह तो मैं वैसे कर रहा हूँ कि ये आसान हो जाता है। तो आपका a इंटू एक्स प्लस 4 आ रहा है, जबकि आपकी x की वैल्यू -3 प्लस 4 हो गई, ठीक है, जीरो तो नहीं हुआ ना, प्लस p आ गया, और x प्लस 3 आपका जीरो है, तो यहां पर आप जीरो पुट कर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 7 3 21 नेगेटिव में प्लस 25 पॉजिटिव में इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 4 -3 किया तो +1 आ गया, और प्लस आपको इसके साथ आपने एक वैल्यू देखी जो हमने मिस की हुई है, वो a की है, तो a इंटू 1 रहेगा आपका, ठीक है। और b आपका क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये एहतियात करनी है आपने, इसमें गलती होने वाली थी। सो इसमें देखें लेफ्ट साइड पे 25 माइनस 21 किया तो 4 आ गया पॉजिटिव में, ठीक है। और उस तरफ आपके पास जस्ट a है, तो आपको पता चल गया इसमें a की वैल्यू जो है वो +4 आ रही है। अब हम दूसरी वैल्यू को भी पुट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सो 7 इंटू ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर x की -4, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूं मैं इसी के अंदर ही। तो ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 25 इज इक्वल टू, अब x प्लस 4 0 हो रहा है, तो देख सकते हैं आपके a की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। और प्लस p मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 है ना, तो x तो -4 है और +3 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक हो गया। अब 7 4 का कितना हो जाएगा आपका 28, तो माइनस में 28 है और प्लस 23 है, और इधर हमारा a 0 हो जाएगा, और प्लस p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहले b लिख लेते हैं। और ये आपको पता है, देख रहे हैं कि -4 + 3 है, तो माइनस में 1 आ गया, सही हो गया। अब 28 माइनस, आप इसमें से ये करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 आ जाएगी, नेगेटिव में 5 बन रही है आपकी। और सॉरी, मैंने एक और हमारी यहाँ पे गलती आ गई, देख लें, इसलिए मैंने देख लिया, ये 25 है, 28 नेगेटिव में और 25 पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में 3 आएगा, सही है। और उसके बाद इधर हमारे पास नेगेटिव में b है, चाहे ऐसे लिख लें या आप उसको वैसे ही रहने दें, तो हम उसको इस तरफ लाकर जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। -1 जो है वो आपका इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से कट गया, 3 वैसे ही आपका रहेगा, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी +3 आ रही है, a 4 है b 3 है, ठीक हो गया। अब आपने जो फ्रैक्शंस बनाई थी, इस फ्रैक्शन के ऊपर जाना है हमने, इस फ्रैक्शन के ऊपर a डिवाइड बाय x प्लस 3 है प्लस p डिवाइड बाय x प्लस 4 है, सो a डिवाइड बाय x प्लस 3, ठीक है, प्लस p डिवाइड बाय x प्लस 4, और इस तरह से जो हमारा a है उसकी वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 आएगा, प्लस जो है वो अपना b की जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव में 3, सो 3 डिवाइड बाय x प्लस 4। एक बार आंसर टैली कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 4, तो यही हमारे क्वेश्चन का x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि कहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर तो नहीं। तो हमने देखा कि इसकी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 1 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्यूब बनेगी। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सॉरी नीचे यहाँ पे स्केयर लिखना था, ठीक है, क्यूब बनती है कि अगर आप स्केयर इनटू आप सिंपल एक्स से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा एक जो प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंपल चीज है कि आपने इसको पार्शियली एक ही लाइन में सोल्व हो जाना है, ना आपने इसको रिजोल्व करना है, ना ए बी की वैल्यू निकाल के पुट अप करना है। सो a डिवाइड बाय, यहाँ पे x प्लस 1 है ना डिवाइड में, डिनोमिनेटर में
पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय आपका x प्लस 1 आ गया, एक सिंगल रिएक्शन उसमें आ गया, ठीक है ना, फ्रैक्शन में प्लस करते हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके पास सिंपल x है जिसमें डिग्री 1 है, तो आपने एक आपने यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट लेना है। मगर अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया है, इसमें x की पावर 2 हो गई है, तो हमें अपने b कोफिशिएंट के साथ x भी लगाना है और उसके साथ ही प्लस करते हुए c को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी याद रखिएगा जब भी स्क्वायर आ जाए, x की पावर मोर देन 1 आ जाए, तो उस केस में हम इस तरह से सोल्व करेंगे। क्यूब के बारे में अभी बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ स्क्वायर के बारे में, और वो सिचुएशंस यहाँ पर नहीं जनरेट हुई। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, हमने इसमें बी एक्स का इजाफा किया अगर स्क्वायर आ जाए, और प्लस 3 है तो उस केस में, और डिवाइड बाय ये हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब बस सिंपल सी बात थी, इतनी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, छोटा सा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका आ चुका हुआ है, बस थोड़ा सा टैली करना रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम जो कर रहे हैं यहाँ पे 11, और इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। फर्स्ट पॉइंट याद रखें कि अगर x की जो डिग्री है अगर 1 हो, ऊपर कोफिशिएंट सिंपल a रहेगा। अगर आपकी x की डिग्री स्क्वायर में हो जाए तो आपने जो भी वेरिएबल लेंगे उसके साथ x लगाना है, कोफिशिएंट b के साथ x वेरिएबल और प्लस आपने c लगाना है। स्क्वायर में आपने मतलब x का मल्टीप्लाई करते हुए साथ प्लस करते हुए एडिशनल एक ऐड करना है, बस ये ज़हन में बिठा लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियन, तो डाटा के अकॉर्डिंग है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ हमने फाइंड करनी है। द आर्क हो गया कट ऑफ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के रेडियस से जो है वो इसको कट किया गया है, और बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियन, और जो हमारे पास थीटा जो है वो 2 रेडियन है। तो जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 में एक रूल जिसमें प्रूफ पढ़ा था हमने यही चीज नोट की थी कि हमने जब भी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है L इज इक्वल टू आर थीटा की मदद से, तो हमारा थीटा जो है जो भी हो सेंट्रल एंगल कहलाता है, ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेडियन में मौजूद है। सो लेंथ फाइंड करनी है, आपके पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जबकि आपका जो एंगल है वो 2 रेडियन है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 टू द 6 और आपके पास जो रेडियस का यूनिट होगा वही लेंथ का होगा, तो 6 सेंटीमीटर में हमारे क्वेश्चन का जो वो आंसर है। डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। हमने इसको साबित करना है लेफ्ट को राइट के इक्वल। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2 टेंजेंट पाई डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 6, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इसको एक आसान सा तरीका है, अगर आप छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें कि टेंजेंट का जो डबल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है ना, tan 2x इज इक्वल टू होता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो जरा तवज्जो दे के क्या 2 टेंजेंट x की जगह पे पाई ओवर 6 आ गया और डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई ओवर 6x की जगह पे आ गया ना। तो आप इसको ओवरऑल टेंजेंट 2 और x की जगह पे आपका तो पाई ओवर 6 है ना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ये हो जाएगा यहाँ पर के 2 3 द 6 कटिंग होगी, तो आपकी टेंजेंट पाई डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप याद रखें कि पाई डिवाइड बाय 3 का मतलब होता है 180 डिवाइड बाय 3, जो कि डिग्री में जाना है ना पाई ने, तो ये आपका हो जाएगा 3 6 18 60 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका है टेंजेंट 60 डिग्री, और आप जानते हैं कि टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखें, ये आपका होता है जी टेंजेंट 60 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, सही है। अब मैं इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देता हूं स्क्वायर रूट 3, तो आप देखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम है कि आप ये छोटा फॉर्मूला याद नहीं कर पाएंगे, एक मिनट रुकिएगा, तो उसके लिए फिर एक और सॉल्यूशन भी है। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद वैसे कर लेना चाहिए, डबल आइडेंटिटीज का है, अगले चैप्टर्स में आएगा जरूर, तो अभी से इसको अच्छी तरह से देख लें तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नहीं तो आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, और
या फिर इसका जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बुक से ही देख के लिख लेता हूँ ताकि मुझे बैक ना जाना पड़े कि 2 टेंजेंट पाई डिवाइड बाय 6, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 6, ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगे अच्छा लगे आप वो सब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर, तो आपके पास है 2। अब पहले तो पता होना चाहिए पाई डिवाइड बाय 6 क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये होगा कि पाई आपके पास है 180 डिवाइड बाय 6, 6 3 80 आपका 30 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब हुआ 2 टेंजेंट 30 डिग्री आ गया, और नीचे आपका है 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर कर ले, ठीक हो गया, मतलब उसको डायरेक्ट कर लिया ना इतना, क्योंकि आपका पाई ओवर 6 तो 30 हो गया और आपको होल स्क्वायर बना दिया। अब इसकी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी आपको बता देता हूँ जी। वो आपकी स्क्वायर रूट 3 होगी, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब 3 होगी, सही कह रहा था मैं, गलती हो गई। टेंजेंट आप करें इस पे 30 डिग्री, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, मतलब स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 कह रहे हैं ना। और इसको पता है आपको नीचे 3 का जगह, बस आप याद रखें कि आपके बुक में भी मौजूद है ये ना इसका फार्मूला। तो आपका जो है यहाँ पर टेंजेंट 30 डिग्री वो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 होती है, बस याद रखिएगा। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहला मैंने बताया ना, कोशिश करें उसको करने की, वो ज्यादा आसान है। और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज तो सेम है। अब आपने क्या करना है, ऊपर तो आपके पास, अब इसको होल डिवाइड में ले लें, ऊपर 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 जो तो इस तरह लिख के, और बड़े डिवाइड को इस तरह लिखते हैं डिवाइड में, और यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया, इसका आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम, ठीक है। सो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर भी डिवाइड ही है, एलसीएम लें 3 आ गया, ऊपर आप क्रॉस कर ले चाहे 3 माइनस 1 हो जाएगा, सही है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। अब मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी। तो 3 डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 2 से कट जाएगा। वही चीज आ गई है कि 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 जो है, तो आपने 3 को 2 स्क्वायर रूट 3 में आप लिख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज समझाई थी, ठीक है ना। ओके, दोनों की पावर्स ऐड होती हैं तो 1 हो जाती हैं। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 किया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, ये कट जाएंगे, एक बच जाएगा आपका, और ये इक्वल टू आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब आपकी मर्जी है कि आप दोनों में कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, उनमें से आप फर्स्ट वाले को मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी है आगे, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, अपने राइट हैंड साइड की जो है ना 2 सीकन 2 थीटा, ये बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको इसका लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, कि आपने 1 प्लस साइन थीटा भी लिख लेना है इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख लेना है। एक एक वैल्यू देखते हैं, इसको क्रॉस कर लें चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 द 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसी तरह प्लस में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। आपका 1 साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय, नीचे आप देख रहे हैं फॉर्मूला है a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, जो कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसका आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी बी का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही है। तो ये आपको हो जाएगा 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली कंफ्यूज नहीं आपने होना, ये है बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ना, हमने 2 को बाहर ही निकाल दिया है। तो ये आपका 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, इसके बारे में जान लें, ये सीकन के, यानी 1 ओवर कोस जो होगा वो आपका सीकन के इक्वल होगा थीटा, और अगर इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 सीकन स्क्वायर थीटा। आप जरा क्वेश्चन में आ जाए और अपने क्वेश्चन को आपने खुद ठीक करना है कि ये आपका क्वेश्चन बुक में गलत है, ये 2 सीकन 2 थीटा नहीं सीकन स्क्वायर थीटा है। 2 बेसिकली इसकी पावर थी जो एंगल में आ गई हुई है, तो ये बनेगी, और इसको ठीक कर लें, और अब ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ये बुक में मिस्टेक की हुई है, तो यहां तक माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। इसको भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट को राइट के इक्वल, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन पाई प्लस थीटा। देखिए पाई जो होता है ये एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, रेडियन का यूनिट है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पाई होता है आपका 180 डिग्री के इक्वल, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। लेकिन पहले ये याद रख लें कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस करते हुए आपका आ जाएगा कॉस अल्फा, और साइन में आपका आ जाएगा यहाँ पर बीटा। तो इसके मुताबिक साइन अल्फा आ गया आपका 180 डिग्री, और कॉस आपके पास आ जाएगा बीटा का थीटा, फिर आपका प्लस आ जाएगा, कॉस आपका आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, और साइन का आ जाएगा यहाँ पर आपके पास थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और दो तीन वैल्यूज आपकी यहाँ पर, एक तो आपका साइन 180 कितना होगा, ठीक है, और दूसरा आपका कॉस 180 डिग्री। तो जहां तक मैं जानता हूं कि आपका साइन 180 जीरो हो जाएगा और कॉस 180 -1, बट हम चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेटर इसके बारे में क्या कहता है। देखें सबसे पहले तो हमने निकालना है यहाँ पर साइन 180, तो आपने देखा कि साइन 180 का क्या लिखा हमने, 0। इसी तरह अब आपने देखना है कोस 180, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी कोस 180, तो जैसा कि -1 आ गया, सही हो गया। ये दोनों आपने वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने इनको इसमें पुट करना है, सो साइन 180 आपका 0 हो जाएगा, साथ ही कॉस थीटा है, प्लस कोस 180 आपका -1 है, तो ब्रैकेट में लिख लें, और साथ ही लिखते हैं साइन थीटा। फर्स्ट वाला सारा आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ ही आपका आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस साइन थीटा। अब अपना क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आप चेक कर सकते हैं, तो वो माइनस में साइन थीटा ही है, तो ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो हमारे पास है कोस एंगल अल्फा प्लस बीटा, यानी आप कहें कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। तो पहले इन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखने हैं, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज में यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपका होगा कोस अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस लगेगा, ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो सेम फॉर्मूला है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो बस साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, सही हो गया। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को भी आपने याद कर लेना है, और आपने अब अपने क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखी है उसमें इनको पुट करना है। तो पहला एक्सपेंड किया हमने, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का आता है कोस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस लगेगा, और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपका ओपन होगा, तो ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और साइन अल्फा साइन बीटा लग जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने माइनस के साइन से इनको ओपन करना है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले लिखते हैं जी कोस अल्फा कोस बीटा, जो कि एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा भी एज इट इज आ गया। ये पॉजिटिव वाला कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, बाई माइनस हो गया, तो कोस अल्फा कोस बीटा नेगेटिव हो चुका है। सेकेंड वाली वैल्यू भी देख ले, प्लस हो रही थी, माइनस में आपकी साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन अल्फा, पहली बात तो है कोस अल्फा कोस बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज में आपके पास ये वाला -1 और ये वाला -1 2 हो जाएंगे, सो आपके पास ये वैल्यू बनेगी -2 साइन अल्फा
और साइन बीटा, ये आप चेक कर लें कि आपकी राइट हैंड साइड बन रही है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। साइन अल्फा माइनस बीटा एज सिंगल टर्म, सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो होता है, ये आपका फॉर्मूला जो है ना बेसिकली ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए अल्फा हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और बीटा जो है वो हमारे पास ए माइनस बी हो जाएगा। अगर आप इसको लिखते हैं इस तरह से देखें, कॉस ये आपके पास है ए प्लस बी, ये अल्फा हो गया, इंटू कॉस ए माइनस बी आपका बीटा हो गया, माइनस में आपका आ गया साइन, फिर से देखें अल्फा का ए प्लस बी आ गया, और साइन में आपका जो है वो बीटा की वैल्यू यहां पर अल्फा लिख दिया गलती से, सॉरी, ये भी ए और बी ही है, ठीक है ना, ये भी आपका है ए और माइनस बी है, ये बीटा की वैल्यू है। तो तभी मैं यहाँ पे लिखने वाला था, तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो ठीक कर दिया। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको भी लिख लेते हैं ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है अब इसकी कंप्लीट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट बड़ी लगा लें क्योंकि अल्फा का ए प्लस बी आएगा और बीटा का आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस दिखते हुए ए माइनस बी। तो वैसे ही रहेगा, साइन सिर्फ आपका बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर cos 2a। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर cos 2a बन रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है cos 4 थीटा। अब ये सबसे पहले देख लें, ये भी वही है, ये सब्ट्रैक्ट वाला प्रोडक्ट में जाएगा ना, तो यहां पर है आपके पास cos थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब इसके लिए जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो है cos a माइनस cos b, लेकिन ये बीटा नहीं b है, तो जब भी आपको cos a माइनस cos b मिले सब्ट्रैक्ट वाली फॉर्म वाला, तो आपने इसको लिखना है -2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखें तो a आपके पास जो है वो थीटा है और b आपके पास जो है वो 4 थीटा है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा -2 साइन a आ गया हमारा a प्लस बी है ना, तो थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, सही हो गया, इंटू यहां पर आ जाएगा हमारा साइन और a माइनस बी, यानी कि इस तरह से आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सो -2 साइन 5 थीटा डिवाइड बाय 2, सही है ना, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन, ये माइनस में एंगल दे रहा है -3 थीटा, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2। आप सॉरी एंगल का सिर्फ आपका 2 आएगा, ठीक हो गया ना। यहां पर एक मसला आ रहा है कि आपका एंगल माइनस में आ रहा है, उस माइनस साइन को आप बाहर निकाल लेंगे, माइनस, और ये वाला माइनस आपका 2 है, ठीक है, साथ ही आपका साइन 5 थीटा डिवाइड बाय 2 हो गया, और इनटू आपका हो गया साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 2, माइनस पाई निकाल दिया आपने, ठीक है ना। जब होता है ना आपका क्या कहते हैं साइन वाला, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि साइन माइनस थीटा हो चुके, आपका ये पढ़ा जाता है माइनस में साइन थीटा के, माइनस में जो रहता है वो एंगल्स के एंगल से बाहर निकलते हुए साइन के शुरू में लग जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन 5 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, ठीक है, 3 थीटा डिवाइड बाई 2। तो साइन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब लॉज ऑफ कोसाइन स्पीन के ये एक से ज्यादा हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें ना हम साइड फाइंड करते हैं बेसिकली। तो अगर आप इस तरह बात करें कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, लेट्स सपोज, और इसमें 3 ही एंगल होते हैं आपके, ठीक है ना, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल हो जाते हैं आपके। तो उसकी बेस पर हमने बेसिकली चेक करना होता है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में अगर आपको 3 साइड में से कोई एक साइड निकालनी हो और 2 साइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए, और फिर उसी की निस्बत से आपको एंगल भी दिया गया हो। मिसाल के तौर पर तवज्जो दीजिएगा कि अगर आपने ए साइड निकालनी है
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आएगा आपका 2bc और साथ ही आपका एंगल आ जाएगा कोस अल्फा। अब याद रखें कि अगर आपको साइड बी, साइड सी और बी सी दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है, और अल्फा का एंगल दिया जाए ना, अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल देने के बाद तीसरी साइड ही मालूम करने के लिए कही जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बी साइड निकालनी है, क्योंकि आपको ए साइड भी मालूम है, आपको बी साइड इसमें सॉरी सी साइड भी मालूम है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो है वो गैमा का एंगल भी दिया गया है, इसमें सॉरी गैमा बोल रहा हूं गलती से बाई मिस्टेक, बीटा का एंगल। ए साइड निकालनी हो तो आपको एंगल अल्फा दिया जाएगा और साथ बी और सी साइड दी जाएगी। बी आपको साइड निकालनी है तो आपको ए और सी की साइड और साथ बीटा दिया गया होगा। इसी तरह अगर आपने सी साइड निकालनी है तो आपके पास साइड ए और बी की वैल्यूज मौजूद होंगी। इसके साथ साथ ही आपने जो है यहां पर गैमा की वैल्यू भी पुट करनी है, वो भी आपको प्रोवाइड की गई होगी। ये हो सकता है कि आपको तीनों साइडें दी गई हो और आपने एंगल निकालना हो तो फिर भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइडें दी हैं तो आप अल्फा बीटा गैमा में से कोई भी एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ए साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने साइड ए नहीं देखनी। आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये होती है इन टोटल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अल्फा आपके पास जो है वो 35 डिग्री है, ठीक है, बीटा आपके पास 90 डिग्री है, सही हो गया, और प्लस गैमा आपने फाइंड आउट करना है और 180 आपके पास टोटल इंटीरियर एंगल है। देखें तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, दो दे दिए गए हैं और तीसरा आपको मालूम करना है, जबकि आपको पता भी है कि इनका टोटल सम जो होता है वो 180 होता है। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है 35 ठीक हो गया प्लस 90 किया तो ये हमारे पास आ गया 125 डिग्री प्लस गैमा हो गया इक्वल टू 180। अब आपको तो गैमा एंगल चाहिए ना, सो 180 में आपने ये पॉजिटिव इधर लाकर आपने नेगेटिव कर देना है 125, तो गैमा का एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर, ठीक है, जस्ट गैमा निकालना। अब हम क्या करते हैं 180 माइनस आंसर, आंसर होता है जो रिमेनिंग आपके पास पीछे आता है ना आंसर वो, तो ये आपका इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड अ मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द minaret find the angle of elevation of the top of the minaret to be 60 डिग्री, ठीक है, find its height। आप ये समझ लें इस तरह के कि कोई मीनार है, ठीक है, और अगर हम इस तरह बात करें कि ये आप समझ लें कि ये मीनार की कोई हाइट है, ठीक हो गया, हमें वो हाइट ही बेसिकली वैसे फाइंड करनी है। मैं ज़्यादा टॉप पे नहीं करता ना, क्योंकि हम मीनार की हाइट फिर इसी टॉप तक ही रहेगी ना। ये आ गया, ये समझ लें कि आप ये एक मीनार है कोई, मैंने सिंपल सा बना दिया और हमने इस मीनार की हाइट निकालनी है जो परपेंडिकुलर में आएगी, और हमारे पास जो है कि ग्राउंड पे एक शख्स खड़ा है उससे जो है वो फासला बताया जा रहा है और साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बताई जा रही है और वो 100 मीटर के फासले पर खड़ा है। अब मीनार स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक मीनार जमीन से जो है वो उसकी हालत में मतलब जमीन पर जो है खड़ा है। अ मैन ऑन द ग्राउंड, एक आदमी जमीन पर है जो 100 मीटर मीनार से 100 मीटर के फासले पर है। तो वो हमने आदमी यहाँ पे खड़ा करके 100 मीटर के फासले पर लेके आए और इससे जो मीनार की हाइट है वो 60 डिग्री की एलिवेशन पे बन रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जो बेस होती है इसका लिंक होता है डायरेक्ट टेंजेंट थीटा के साथ, ठीक हो गया। और टेंजेंट में एंगल हमारे पास है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर ही हमने हाइट फाइंड करनी है और बेस हमारे पास है 100, ठीक है, 100 मीटर
100 मीटर आ गई। अब आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 60 की। वैसे तो वो स्क्वायर रूट 3 होती है आपकी, क्योंकि आप लिखते हैं यहाँ पर टेंजेंट, तो 60 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 हो गई। सही है। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर तो आपने लिख दी स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ये h डिवाइड बाई 100 हो गया। 100 को आपने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। सो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आ गया, 100 के साथ किया तो ये h हमारे पास, मतलब ये स्क्वायर रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास 173.2। ठीक है, तो इसकी हाइट 173.2 मीटर बन रही है। तो इसका आंसर भी हमने चेक कर लिया है। इसका आंसर बल्कि ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 173.2 जो है वो मीटर में हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो 16 है, बी साइड जो है वो 17 है और गैमा 25 डिग्री, और हमने फाइंड करनी है इसकी तीसरी साइड सी। ठीक हो गया। तो अब सी और गैमा जिसके लिहाज से पता चला कि लॉ ऑफ कोसाइन का सी वाला फॉर्मूला जो है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर भी मौजूद है प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद है, और माइनस में जो आएगा यहाँ पर 2ab, और साथ ही कॉज में गैमा, देख ले गैमा भी मौजूद है। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो सी स्क्वायर मालूम करना है, ए है 16 का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस करते हुए बी 17 का स्क्वायर माइनस 2, ए आ गया 16, बी आ गया 17, इसके साथ ही कॉज और गैमा आ जाएगा 25 डिग्री। सही हो गया। अब हमने कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो सी स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर सबसे पहले हमने करना है सोल्व 16 का स्क्वायर। एक मिनट रुकिएगा, ये लिखते हैं अगेन 16 स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 256 प्लस, अब हमने लेना है यहाँ पर 17 का स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है 289, फिर माइनस कर लेते हैं, और यहां पर हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 17 कर लें आप, तो ये आ जाएगा 544, और अब हमने यहां पर कोस 25 की वैल्यू लेनी है डिग्री की, तो ये आ जाएगी 0.906। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है 0.906 को। अब इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं फर्स्ट वाले को, ताकि हमें वो कैलकुलेटर पे लिखा रहे, नहीं तो हमें दोबारा से वैल्यू बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने करना है तो इस तरह करें कि पूरी वैल्यू लिखें। वैसे ये कि इसी वजह से मैं जब पूरी लिखता हूँ तो आंसर मैच नहीं करता, बट कोई मसला नहीं है। 289 हम पूरी पूरी वैल्यू लेके आते हैं ना, तो ये आ जाता है हमारा 545, और माइनस किया। अब ये वैल्यू जो है ना, मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा कोस 25, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी राउंड फिगर किए बगैर, मल्टीप्लाई बाय 544 कर देता हूँ। अब ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव के अंदर 493 पॉइंट, और ये आ जाएगी 03। आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें ताकि ये नेगेटिव हो जाए, और इसमें ऐड कर दें 545, 51.97 हो जाएगी। ये सी स्क्वायर इक्वल टू 50 हमारे पास आ रही है 1.97। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ पर हमने जजर लेना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये सी साइड जो है इसका आप देख लेते हैं, यहाँ पर आप लिखें स्क्वायर रूट, आंसर और इक्वल कर दें। 7.2 जो है इसका आंसर आ रहा है, बुक में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, 7.21 कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये सी आ रहा है 208 है ना, देखें मैंने आपके यहाँ पे बता भी देता हूँ 7.208 भी बल्कि 9 बन रहा है, यहाँ पे 8 के बाद भी 9 है, तो ये 9 बन रहा है, लेकिन हमें इसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर रखना है तो सी हमारे पास 7.2 और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो है ये आंसर है।